ब्रेकिंग जैन न्यूज। मन रीता है सजल नयन है, श्रद्धा के बस चंद समन है। अर्पण करता हूँ स्वीकारो, नम्र भाव से तुम्हें नमन है। ऐसे आचार्य गुरुवर को याद करते हुए उन्हीं की कुछ घटनाएं, कुछ संस्मरण जो स्मृति में है, आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार आचार्य ने कहा था, प्राय करके सुबह पाठ आठ वगैरह करने के बाद, भक्ति के बाद वो अपना चिंतन देते थे। एक बार उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि देखो, मुनिपद बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, इसमें कभी भी बनावट ना हो, दिखावट ना हो और ना सजावट हो। बस जो यथावत है, यानी जो यथा जात रूप हमें मिला है, वो हमारा बना रहे। ऐसा उनने हम लोगों को संकेत किया था। ऐसे हम लोगों को सूत्र देते रहते थे। एक बार की बात है, चंद्रगिरी प्रवेश हुआ था। अब ये ध्यान नहीं कि सिरपुर से लौट के आ रहे थे या अमरकंटक से, क्योंकि वहाँ समय का ध्यान ही नहीं रहता था। तो प्रतिभा स्थली की बहनों ने जो कक्ष आचार्य श्री के रुकना था, उसमें एक ऐसी तस्वीर लगाई हुई थी। एक चक्र में एक वृक्ष बना हुआ था, कल्प वृक्ष था, बहुत सुंदर। वो कैटलॉग कहलाता है। वृक्ष ऐसा बना था, साक्षात लगता था कि बाहर उभार करके बनाया गया है। और उसमें वृक्ष के नीचे सामने की ओर आचार्य श्री का आशीर्वाद देता हुआ हाथ ऐसा बना हुआ था। उसमें से किरणें निकल रही थी और नीचे उसी में एक आधे हिस्से में मिट्टी भरी हुई थी। उस मिट्टी में जितने भी आचार्य श्री के प्रकल्प चल रहे थे, वो छोटे छोटे उसमें बने हुए थे। आप लोग देख लेना, कभी जाओ वहाँ, वो शायद अभी वहाँ पे रखा हुआ है। तो आचार्य श्री पहुंचे। आचार्य श्री ने बहुत गौर से उसको देखा, कुछ नहीं कहा। कुछ दिन के बाद आचार्य श्री बैठे हुए थे, मैं भी था वहां पे। आचार्य श्री उसको गौर से देख रहे थे। एकाएक उनने पूछा, ये गिर तो नहीं जाएगा? मैं अवाक रह गया सुन के। इतने दिनों में तो आचार्य श्री ने कुछ पूछा नहीं, उस दिन ये कैसे पूछ लिया? अब ये समझ में नहीं आया कि वो तस्वीर की पूछ रहे थे कि ये गिर तो नहीं जाएगी, कि उस वृक्ष की पूछ रहे थे कि वो गिर तो नहीं जाएगा। मैं तो समझ नहीं सका और वो बात धीरे धीरे विस्मृत भी होती गई। अभी 2-3 दिन पहले एक हम कुछ पंक्तियां पढ़ने को मिली। उसमें लिखा था, एक कवि की पंक्तियां थी, यूं देखिए तो आंधी में बस एक सजर गया। सजर का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। यूं देखिए तो आंधी में बस एक सजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। आप सोचिए, उस वृक्ष में, वृक्ष को गुरु की उपमा दी थी। वो बात हमें एकाएक अभी याद आ गई कल, कि हम सब उन्हीं की शरण में थे और एकाएक ऐसी आंधी हम सबके जीवन में आई कि वो वृक्ष ही गिर गया। अब अभी तक शरण हम ढूंढ नहीं पा रहे कि हम लोग की शरण कहाँ पर है। अब तो बोलना भी नहीं आ रहा है। फिर भी ऐसे आचार्य गुरुवर हमें इतना कुछ दे गए हैं। एक बार कक्षा लास्ट में जो सबसे उनका स्वाध्याय अंत में हुआ, प्रतिक्रमण त्रयी का, उसमें 1 जनवरी को केस लॉन्च हुआ था उनको। हम लोगों ने उनसे कहा, आचार्य महाराज आज छुट्टी रखते हैं, आपका केस लॉन्च है। तो आचार्य श्री बोले, छुट्टी की बात करते हो, कभी एक्स्ट्रा क्लास की बात भी किया करो। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। हम लोग मालूम है कि वो हम लोग की बात तो मानते नहीं थे।
बस उस दिन उन्होंने क्लास भी लगवाई, कक्षा भी लगवाई उस दिन, और उनका विशेष चिंतन मिला, आप लोगों के पास भी पहुंचा था। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आज जो बिंदु दे रहे हैं वो सब संघों में पहुंच जाए। 14-15 बिंदु थे, सबको पता है। सबसे पहले बिंदु ने क्या दिया था? प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, घृणा ये स्वयं की होती है, दूसरों के लिए नहीं। ये सूत्र इनका इतना मार्मिक था कि वो ग्रंथ भी चल रहा था, हम लोग निंदा आलोचना करने में लगे रहते हैं, जबकि महाव्रती होने के बाद या व्रत लेने के बाद भी इन चीजों को स्वयं की करना चाहिए। हम देख रहे हैं कई दिनों से ऐसे ऐसे प्रकरण, आचार्य श्री भी उससे दुखित थे, हमेशा कहते रहते थे कि व्रत लेने के बाद आर्त रौद्र में हमें, आर्त रौद्र ध्यान में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। धर्म ध्यान इतना अच्छा पद मिला, दुर्लभता से पर्याय प्राप्त हुई है, इसी में प्राय करके हमें लग जाना चाहिए, बाकी सबको गौण कर देना चाहिए। ऐसे ही एक बार भैयावृत्ति कर रहे थे, शाम का वक्त था, थोड़ी सी सिर पूछा जैसी आपका सिर की भैयावृत्ति कर दूं, कुछ लगा दूं, तो वो कहते नहीं थे, वो कहते थे देख लो क्या उचित है। अब हम लोग समझ नहीं पाते थे क्या लगा दें, तो हम भी दोनों चीज एक बार कह देते थे, अच्छा ऐसी घी है, घी लगा दे रहे, तो वे कहते यदि इनको नहीं लगवाना होता तो कहते थे घी का मौसम है क्या अभी, तो हम लोग फिर तेल लगा देते थे। इस प्रकार भैयावृत्ति करते करते एक बार पूछ लिया मैंने, आचार्य महाराज आपको इतनी पीड़ा हो रही है, अभी ऐसा रोग हो गया है, ये थोड़ी सी पीड़ा हम लोगों को मिल जाती। तो आचार्य जी बोले ये हमारी वसीयत है, पूर्व में जो लेखा जोखा हमने किया था, जो हमने संग्रह किया था, ऐसे कर्मों का बंध किया था, ये उन सब का लेखा जोखा है जो इस भाव में उदय में आ रहा है, और ये स्वयं के किए हैं। उनका एक सूत्र रहता था विपाक विचय धर्म ध्यान, वो एक स्वर्ण सूत्र कहलाता था, वो हमेशा इसी की चर्चा करते रहते थे। वो पर को कभी दोषी नहीं ठहराते थे, जो कुछ किया है वो अपना किया हुआ है और हमें इसको भोगना पड़ेगा। तो हमने कहा उनसे कि इतनी तपस्या 50-55 वर्षों की तपस्या हो गई है, फिर भी ये कर्म कैसे उदय में आ रहे हैं। तो उनने कहा तीर्थंकरों को भी कर्म नहीं छोड़ते, फिर तो हम तो मामूली से मुनिराज हैं, हम तो मामूली से मुनिराज हैं, और कर्म आएंगे अपना कार्य करेंगे, शरीर अपना काम करता है, हमें अपना कार्य करना है। ये उनके वचन थे। फिर बोले ये महिमा दिगंबरत्व की है कि इसे इतनी पीड़ा में भी हम इसे सहन कर पा रहे हैं। एक शब्द आता है, वो उस समय प्रतिकरण में निकला था, धैर्य। धैर्य शब्द की उसमें टीका की थी, निर्विकल्प तत्वात्। एक रात को वो उसी का बार बार उच्चारण कर रहे थे। हमने कहा आज ये शब्द निकला है, आज ही रात में आचार्य जी बार बार इसके उच्चारण उनके मुंह से निकल रहा था, जैसे उसको बार बार वो अपने उसमें ला रहे स्मृति में। तो पूरी तरह धैर्य के साथ उस पीड़ा को सहन कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये दिगंबरत थे, इसके कारण ही आज हमें इतनी क्षमता आई है, समता के साथ इतनी पीड़ा को हम सहन कर रहे हैं। ऐसी पीड़ा में कोई सोच उपचार कराने की, डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास जाने की, या कुछ और विचार मन में आ सकते थे कि हम ऐसा कर लें, लेकिन उन्होंने इतना सहन किया और हम लोगों को भी सिखाया कि एक दिन कह रहे थे कि रात्रि में 12:30 बजे भी क्यों ना हो, यदि आप लोगों को कुछ भी हो जाए ऐसी पीड़ा, तो कभी भी अपने संकल्पों को नहीं तोड़ना। ये उनके ऐसे वचन थे। इस प्रकार आचार्य श्री ने हम लोगों को, आप सभी को उसमें लिखा है जो पॉइंट दिए थे कि आप लोगों को हम लोगों ने बहुत दे दिया, हमने
अब सिर्फ आप लोगों को उन पर अमल करना है, चलना है। इससे ज्यादा ना मेरे पास देने के लिए कुछ है ना दे सकता हूँ। और परिग्रह का त्याग, उनने दीक्षा के बाद जो संघ का त्याग था, वो भी एक बार एक विद्वान भैया के साथ चर्चा चल रही थी। वो कह रहे थे उस किस्मत से मैं भी 3-4 मिनट की चर्चा में पहुंच गया। तो आचार्य जी बता रहे थे कि मैंने पूरे संघ का कुंडलपुर में बुला लिया था, पूरे संघ को वहां पर ही त्याग कर दिया था। और मुझे देखकर कहा कि सिर्फ 3 साधु को ही मैंने साथ में रखा है, और वक्त आने पर इनको भी मैं छोड़ सकता हूँ। और वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अंतिम समय में कोई हम लोगों से न चर्चा की, न कुछ भी हम लोगों से बोले। इस प्रकार ऐसे आचार्य गुरुवर इनके चरण पद चिन्हों पर चढ़कर हम भी जो वो कर गए हैं, उन्होंने पूरा अपना प्रबंध पहले से करके रखा था। बहुत पहले से साधना तो चल ही रही थी। मुनिराज वो कहते थे मुनिराज की दीक्षा होने के बाद ही संलेखना शुरू हो जाती है। कब संलेखना हो जाए हम कह, इसलिए हमेशा तैयार इसके लिए रहना चाहिए। किसी ने लिखा है खुद को अनुबंध किया है अब, ये आचार्य के लिए पंक्तियां हैं। खुद को अनुबंध किया है अब, मन को निर्बंध किया है अब, गत विगत मुक्त हो जाने का संपूर्ण प्रबंध किया है अब। वो स्वयं ऐसी संलेखना करके अघोषित संलेखना थी, किसी को भी कष्ट ना हो आने जाने का, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन वो इतने सजग थे और प्रतिपल अपनी क्रियाओं में हमेशा सजग रहते थे। कोई भी कैसा भी कार्य हो, लेकिन आवश्यक, सबसे ज्यादा जोर उन्होंने हम लोगों को यही दिया कि कोई भी कार्य हो कितना या, लेकिन आवश्यक अपने समय पर करना, आवश्यक समय पर होना चाहिए। ये उनके हमेशा वचन होते थे। इस प्रकार उन्होंने हम सबको, हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़े, ऐसी संलेखना पूर्वक हम सबका भी मरण हो, ऐसी गुरु की आज्ञा मान करके चलते हैं। एक बार अब कैसे उनसे इतना बंद हो गया, हमारा अनुबंध हो गया। प्रकरण याद आ रहा है, भोपाल चतुर्मास चल रहा था, तो वहां आचार्य जी ने नियम बनाए थे, एक साथ 15 दिन तक आपस में साधु एक कमरे में बैठेंगे, फिर आपस में 15 दिन के बाद बदल लिया करेंगे। ये पहले नियम हम लोगों का चलता था। हम लोग 15 दिन एक कमरे में बैठते, फिर आपस में बदल लेते। तो ऐसे आचार्य जी के बाद पहले मुनि श्री निशंक सागर जी विश्राम करते थे। अब आचार्य जी ने उनको बोल दिया कि आपका समय हो गया। अब वो ढूंढने लगे, शाम के 7 बज चुके थे। हम तो सामयिक मुनि श्री समोसा के साथ कमरे में विराजमान थे और अपने सामयिक में बैठ गए थे। वो ढूंढते ढूंढते आए, 7:30 बज चुके थे। बोले निरामय सागर जी, मैं तो थक गया हूँ, सब महाराज से मैंने पूछ लिया है, कोई भी आचार्य जी के कक्ष में सोने को तैयार नहीं है। अब समस्या आपके ऊपर डाल रहा हूँ, आप सामने हैं, कमरा सामने है, आप सामयिक के बाद वहां चले जाना, मैं तो जा रहा हूं अपने कमरे में। बस वो मुझसे बोल के चले गए। मैंने भी कहा मैं कभी सोया नहीं अभी तक, कैसा वहां सोया जाता है, क्या किया जाता है, कितने बजे उठना पड़ता है। कुछ नहीं, 9 बजे सामयिक करके उठा, मैं गया तो आचार्य जी बैठे थे। कुछ नहीं, मैं भी जाके धीरे से दरवाजा खोल के बैठ गया। अब वो कमरा ऐसा था कि बाहर से रोशनी आती थी, कांच वाला कमरा था, वहां काम चलता रहता था मंदिर का, बस रोशनी आती रहती थी। अब मैंने कहा नींद तो आ रही है, क्या करें, आचार्य महाराज बैठे हैं, अभी लेट भी नहीं सकते। बस कुछ ऐसा हुआ, 9:30 के लगभग आचार्य महाराज लेट गए, विश्राम करने लगे। मैंने कहा चलो अच्छा है, मैं भी लेट गया। अब सुबह जब उठा तो आचार्य श्री बैठे हुए थे, मैं भी अपने समय से उठा, प्रतिक्रमण किया, सामयिक की, आचार्य श्री ने पाठ शुरू कर दिए, मैं भी उनके साथ पढ़ने लगा। सब कार्य पूरा हो गया, आवर्त की आचार्य श्री ने पर गौर से देखा तो बोले कौन, निरामय? मैंने कहा जी आचार्य श्री। बोले इधर आओ।
पास में बुलाया और समझाया कि देखो, जहाँ सामयिक करना हो, जहाँ विश्राम करना हो, वहाँ पर ही सामयिक अपन को करना चाहिए। पहले से ही पार्टी वगैरह परिमार्जन करके लगा लेना चाहिए। तो मैंने कहा आचार्य महाराज, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ विश्राम करना है। मुझे बाद में खबर मिली कि आपको आचार्य कक्ष में आज विश्राम करना है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उनने फिर बताया कैसे विश्राम करना चाहिए, किस करवट कैसे ले, पूरी उस समय 10 मिनट की उन्होंने हमारी क्लास ले ली। मैं भी इस पर ठीक, अब 15 दिन होने को थे, निकल गए। मैंने कहा भाई मैं भी पूछ लूं कौन महाराज का नंबर है सोने का। कुछ महाराज से पूछा, किसी ने हाँ नहीं की। मैं भी शांत हो गया। अब मैंने कहा जब आचार्य मना कर देंगे तो अपन भी आ जाएंगे। हुआ या कि आचार्य ने मना ही नहीं किया। 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद वहां से बिहार हो गया। बिहार के बाद हम भी फ्री, वो भी फ्री। फिर ऐसे पहली बार का अनुभव रहा कि कैसे वहां पे क्यों हर चीज बिल्कुल सतर्कता से करना पड़ती है। उस समय से जो नंबर लगा, फिर तो कभी ऐसी समस्या नहीं आई कि वहाँ सोने में कभी दिक्कत आई हो, डर लगा हो। फिर तो जब भी कोई कहता तो हम भी हाँ कह देते सीधे। फिर रेवती रेंज में संघ का जाना हुआ, थोड़े से महाराज बचे। फिर आचार्य ने स्वयं ही कह दिया कि आपको सोना है कक्ष में। हमें पूज्य निरोग सागर जी से बोल दिया कि आप दोनों को सोना है। जो कल चर्चा महाराज श्री के मुखारविंद से सुनी थी, वो ऐसे धीरे धीरे और संग कम होता गया। पहले 8 थे, 12 थे, फिर 8, फिर 4, फिर आखिरी में 3 ही महाराज हम लोग रहे। फिर ऐसा हुआ एक दिन सिरपुर में आचार्य महाराज वहां पर लेखन कर रहे थे, छत्र चूड़ामणि का हिंदी अनुवाद कर रहे थे। बहुत प्रशस्तता थी वहां पर। तो रात में उनको 10, साढ़े 10 ऐसे बैठे रहते थे, चिंतन करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हुआ। तो मैं उस दिन वहां पे विश्राम करने के लिए नहीं गया। वहां पर मुनि श्री प्रसाद सागर जी सो गए। अब वो भी गए तो आचार्य महाराज बैठे थे। अब 10 बज गए, अब वो क्या करें। तो वो बाहर से दरवाजे लटका के और बाहर हाल में सो गए। उनकी अच्छी नींद लग गई। अब आचार्य श्री को कुछ बाहर निकलना था रात्रि में। अब वो 15 मिनट खड़े रहे। फिर महाराज जी गए, दरवाजे खोले, तब आचार्य महाराज जी आए। दूसरे दिन सुबह पहुंचते, शुद्धि करते, पूछते क्यों कल कहाँ गए थे। तो मैंने कहा आचार्य महाराज ऐसी बात थी। बोले अब ठीक है। हमने कहा हाँ अब ठीक है। चल रही, अब सुनो, आज की बात तुम्हारे अलावा वहां कोई नहीं सोएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से सोना हुआ। फिर कभी भी ना उनने मना किया ना मैंने मना किया। फिर चंद्रगिरी आना हुआ। चंद्रगिरी में स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हुआ। अब 6:30 पौने 7 बजे प्रतिदिन जाना होता था। उस समय की जो विशुद्धि रहती थी, उसका पहले तो ज्यादा समय ऐसा लगता था कि पूरा पैक रहता था वहां पे। आचार्य महाराज को थोड़ी ठंड ज्यादा लगती थी उस समय, शीत का प्रकोप भी ज्यादा था, तो ऐसा लगता कि यहाँ गर्मी लगेगी। लेकिन जब वहां बैठते थे तो मालूम नहीं कि 12-13 घंटे की रात कब गुजर जाती थी। इतनी विशुद्धि बढ़ती थी, इतनी विशुद्धि बढ़ती थी, उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। सिर्फ आचार्य श्री और मैं, और कोई इसके अलावा वहां रहता नहीं था। वैसे भी क्षेत्र में बहुत शांति थी। पूरी समय यही सोचता कि ऐसा कौन सा कार्य हुआ कि इतने नजदीक आचार्य श्री के पास आने का मौका मिला। ऐसा कौन सा, तो पहले इतना वो भी नहीं था, कोई चिंतन या स्वाध्याय भी विशेष होता नहीं था कि रात भर ऐसे चिंता कर सके। बस आचार्य श्री एक गाता पढ़ते थे, विक्रम चरवस लन्ने थोबम जेवे माँ बहु चंपे दुख सैन जिए निद्रा। तो कहते निद्रा को जीतो। कई बार उन लोगों ने हमसे कहा, आचार्य श्री ने, और सभी लोगों से कहते कि अपन को निद्रा को जीतना है। अब उसका अभ्यास हम कर रहे थे।
वो जीत, अब वहां नींद लगती ही नहीं थी, करें क्या। अब कोई ज्ञान हुए ऐसा तो अपन चिंतन भी कर लें, तो कुछ पुराने गीत वगैरह उन्हीं में चिंतन चला जाता था। अब इतनी बड़ी रात निकालना भी तो है। एक बार ध्यान में आया, एक गीत है, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। इस पे चल रहा था, मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसा बंधन आचार्य महाराज से हो गया है कि ना वो छोड़ पा रहे हैं ना मैं उन्हें छोड़ पा रहा हूँ। वो बुलाते तो मैं खिंचा, जबकि पहले जब कभी उनके पास सोया नहीं था उस कक्ष में, तो ऐसा लगता था कि आचार्य श्री, जब एक कहावत थी कि राजा की ना पिछाड़ी अच्छी ना आगाड़ी अच्छी, राजाओं के पास से ना पास में रहो ना उनके एकदम दूर रहो। तो जब भी बैठक होती थी तो कक्ष उनका मान लो यहाँ है, तो मैं अपना दूसरे कोने में ढूंढता था, इतना दूरी बना के रखता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और दूरियां ये नजदीकियों में बदलती गई। इस प्रकार आचार्य महाराज से जो मिला वो बहुत मिला, भरपूर मिला। हमारा भी कर्तव्य है कि जो उनसे मिला उनके दिए हुए संस्कारों पर हम चल सकें, ऐसी ही हमारी भावना है, कामना है।